बिहार में बढ़ते अपराध लगातार राज्य के कई जिलों में गिर रहे पुल व भ्रष्टाचार के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार पर हमलावर हैं। एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर पे पोस्ट करते हुए नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने एक अपराध का लिस्ट जारी किया है जिसमें बताया गया है कि महज 3 से 4 दिनों के अंदर बिहार के सभी जिलों में कुल 87 आपराधिक वारदातें हुई है। लेकिन इन तमाम वारदातों और बढ़ते अपराध व भ्रष्टाचार और गिरते पुल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डबल इंजन की सरकार चुप्पी साधी हुई है। इस ट्वीट के बाद जिस तरह से तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सरकार पर हमला किया है, तो उसकी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। और इन तमाम मामलों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह, आइए सुनाते हैं। श्री तेजस्वी यादव जी, आप जो है क्या बेशर्मी से बयान दे रहे हैं। अरे आपका पुरुषार्थ तब सामने आता जब बंगाल में जो डॉक्टर के साथ जो कुकृत्य हुआ है उस पर आप बोलते और ममता दीदी को भी थोड़ा कोसते, थोड़ा केरल की घटनाओं पर कुछ बोलते, थोड़ा दिल्ली में जो घटनाएं घट रही है उस पर बोलते, तो समझ में आता कि आप चाल चरित्र चेहरा से साफ हैं। लेकिन घपले घोटाले के अन्न खा करके बेईमान हो गया है आपका मन। और आप जो है बिहार में आपके पिता के काल में एक से एक भयविचारी शासन में थे आपके पिता के साथ, और आज वो जेल में है महिला उत्पीड़न में, और उन पर आप कुछ बयान नहीं दे रहे हैं। आज कोई भी अपराधी अपराध करता है जो आपके संरक्षण में, वो सारे लोग जेल में हैं और पकड़े जाते हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई होता है, उनको मुख्यमंत्री आवास से बचाया नहीं जाता है, उन पर कार्रवाई होती है, न हम किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं। लेकिन आप जो है अपराधियों के संरक्षक थे, हैं और रहेंगे। और आप जो है द्वार्थी राजनीति करते हैं, ममता जी पर कोई बयान नहीं, और जहां साफ सुथरी सरकार है उस पर बयान देते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, अरविंद कुमार सिंह ने कहा है कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर नेता प्रतिपक्ष के द्वारा लगातार एक के बाद एक आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन कम से कम उन्हें अपने माता पिता के शासनकाल को भी ध्यान में रखना चाहिए था, और उसे भी देखना चाहिए था कि उनके माता पिता के राज में बिहार में कितनी आपराधिक वारदातें हुआ करती थी। इसके साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव को नसीहत दी है कि जिस तरह से आज पश्चिम बंगाल में एक महिला चिकित्सक की निर्मम हत्या कर दी जाती है, और लगातार पश्चिम बंगाल में कई महिला उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं, केरल में होती है, तो कहा जा सकता है जहां पे यूपीए की सरकार है, अगर उस राज्य में कोई भी अपराध होती है तो उस पर आखिर तेजस्वी यादव ट्वीट क्यों नहीं करते हैं। तो उन्होंने नसीहत देते हुए कहा है कि उन्हें अपने माता पिता के कार्यकाल को याद करना चाहिए कि उनके यहाँ अपराधियों को कैसे संरक्षित किया जाता था और उनके संरक्षण में कैसे अपराध करवाया जा रहा था। लेकिन अब जो है एनडीए की डबल इंजन की सरकार है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही एनडीए ना किसी को बचाने का काम करती है और ना ही किसी को फंसाने का काम करती है। जिस तरह से उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि 3 से 4 दिनों में 87 आपराधिक मामले बिहार के अलग अलग जिलों में दर्ज कराए गए हैं, तो उन पर कार्रवाई की जा रही है। बिहार पुलिस पूरी तरह से अपराध पर लगाम लगाने को सजग है और लगातार आपराधिक वारदात में शामिल तमाम लोगों को शिकंजे में लेकर उसे जेल भी भेजने का काम कर रही है। अब देखना यह है कि जिस तरह से सत्ता व विपक्ष बढ़ते अपराध या पुल गिरने के मामले हों या भ्रष्टाचार, इन तमाम मुद्दों को लेकर आमने सामने हैं, तो आने वाले 2025 की राजनीति क्या कुछ तय करती है। दर्शन न्यूज के लिए सहयोगी शशि के साथ ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।